बराबर एंड कभी कभी वस्तु से छोटा भी बन जाता है और कभी कभी बड़ा भी बन जाता है। देखो इसकी आकार देखो इतना है AB और इसकी आकार देखो थोड़ा सा बड़ा, तो ये डिपेंड करता है कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखे हैं। तो हम बोल सकते हैं वस्तु के या तो बराबर बन जाती है, या तो छोटा बन जाती है, या तो बड़ा बन जाती है। समझ आ रहा है? सिंपल है। तो इस तरीके से प्रतिबिंब निर्माण होता है। क्या क्या जाने कि एक तो वास्तविक एंड उल्टा। वास्तविक का मतलब क्या, लेंस से इधर बनेगा उसको सदैव क्या बोलेंगे, वास्तविक बोलेंगे। और लेंस से दूसरी ओर, लेंस है इसकी दूसरी ओर देखो इस तरीके से बना है आपका प्रतिबिंब। एंड वस्तु के आकार के बराबर एंड वस्तु से छोटा या बड़ा। क्लियर है? ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिबिंब के बाद इस उत्तल लेंस का, ठीक है, उपयोग के बारे में बात करते हैं। इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। उपयोग क्या क्या है? देखो उपयोग, हम पहला उपयोग बोलते हैं इसका उपयोग एक तो उपयोग है इसका, एक क्या है, एक तो दूरबीन निर्माण में, दूरबीन निर्माण। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं कि इसका जो है निर्माण दूरबीन निर्माण के लिए किया जाता है उपयोग। क्यों? क्योंकि दूर की वस्तु को देखना है, दूर की वस्तु को देखना है, इसलिए इसका हम बोल सकते हैं उपयोग दूरबीन निर्माण में, या प्रकाशिक यंत्रों में बोल सकते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं प्रकाशिक यंत्रों में। ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हैं, एक तो इसका जो आपका दूरदृष्टि दोष होती है पहला। दूसरा हम बोल सकते हैं दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए ये होता है इसका उपयोग। एंड तीसरा फोटोग्राफिक कैमरा में, है ना, फोटोग्राफिक कैमरा में भी इस उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये सब जानते हैं। एंड चौथा हम बोल सकते हैं कि घड़ी के कलपुर्जे, दैट मीन छोटा छोटा जो रहता है महीन कण घड़ी में, उसको देखने के लिए, घड़ी के कलपुर्जे, है ना, वो देखने के लिए इस तरीके से इसका उपयोग है। दूरबीन या हम दूरदर्शी या इसको बोल सकते हैं प्रकाशिक यंत्र में। ठीक है, इस तरीके से इसका उपयोग है। दूरदृष्टि दोष निवारण में, याद रखना, पूछा जा सकता है दूरबीन निर्माण में दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए एंड फोटोग्राफिक कैमरा में इन घड़ी के कलपुर्जों को देखने में इसका क्या होगा, उपयोग हो गया। क्लियर है? तो ये हमको पूछा जाता है। और क्या है कि उत्तल लेंस में आप देखो और क्या इसमें जान सकते हैं। एक तो हमारे आंख के रेटिना में क्या होता है, कौन सा लेंस लगी रहती है, तो बोलेंगे क्या, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस लगी होती है, या उसको बोल सकते हैं क्रिस्टल लेंस बोलते हैं। लेकिन यदि पूछा जाएगा, मान लो ऐसा उत्तल लेंस, आंख के रेटिना में कौन सा लेंस है ऐसा, और दे दिया ऑप्शन में उत्तल लेंस, तो आप बोलोगे कि उत्तल लेंस होता है। हमारे आंख के अंदर जो लेंस लगी होती है वो क्या होता है, उत्तल लेंस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से दूरदृष्टि दोष कौन से लेंस उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए। ठीक है, इस तरीके से उत्तल लेंस का आपका उपयोग है। ठीक, अच्छा, अब यहां पर यदि मान लो एक फ्यूज बल्ब है, फ्यूज बल्ब में यदि पानी भर दिया जाए, और पानी भरने के बाद यदि हम उसको कोई अक्षर को देखें, उस बल्ब में पानी भरने के बाद यदि कोई अक्षर को देखें, तो अक्षर जो है आपको बड़े बड़े दिखाई देगा, आवर्धित रूप से दिखाई देगा। क्यों? तो उसका भी रीजन समझ लो। क्योंकि यदि पानी भरते हैं फ्यूज बल्ब में, तो वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। याद रखना, बल्ब में यदि पानी भर दिया जाए और उसको हमको देखना है कोई अक्षर को ऐसे, तो वो अक्षर बड़े बड़े रूप में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो फ्यूज में पानी जो भरे हुए फ्यूज बल्ब में, वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये था आपका उत्तल लेंस। क्लियर है? अब यहां पे हम बात करते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में किस तरीके से होता है, देखिए अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। आप अवतल लेंस इस तरीके से बनाओगे, यह अवतल लेंस है आपका, ये आपका मुख्य अक्ष है। तो इसमें प्रतिबिंब निर्माण क्या होता है, मान ले वस्तु को मैं यहाँ पे रखा हूँ, तो अब इसमें देखो मैंने क्या कहा, एक किरण जो है आपका इस तरीके से सीधा जाएगी और एक किरण इसके केंद्र से होते हुए इस तरीके से जाती है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर प्रतिबिंब निर्माण कैसे होगा, यहाँ से ये क्या अवतल है, दैट मीन्स यहाँ से इसका जो है टकरा के वो इस तरीके से इसका एक आभासी बनता है। समझना, ये ऐसा समझ आ रहा है, ये इधर जाएगी, यहाँ से किरण इधर जाएगी, तो इसका हम एक लाइन सीधा ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से आभासी बन जाती है। तो अब यहाँ पे देखो और एक किरण सीधा इस तरीके से जाती है केंद्र बिंदु से लेंस के, तो यहाँ से देखो जहाँ पर वो मिलती है इसको हम बोलते हैं क्या, वस्तु। तो मान ले हमारे पास ए बी वस्तु है, तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब बना, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए और बी।
ध्यान से देखना, यहां पर मैंने चेंज नहीं किया, यहां पर ये जो वस्तु है वो किधर बना है, किधर बना है, लेंस के इस ओर बना है, समझ में आ रहा है, लेंस की दूसरी ओर नहीं, लेंस के पहली साइड, और ये वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब है, आप देखो आकार देखो छोटा है, तो हम बोल सकते हैं पहला पॉइंट आकार में ये क्या होगा, वस्तु से सदैव क्या होगा, छोटा बनेगा। इसका जो आकार है वो वस्तु से हमेशा छोटा रहेगा, प्रतिबिंब जो बनेगी अवतल लेंस में उसका जो आकार है वस्तु से सदैव क्या होगा, छोटा बनेगा। देख लो ध्यान से, दिख रहा है ए बी। इन दूसरा पॉइंट कि क्या वास्तविक है, वास्तविक नहीं है। क्यों वास्तविक नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि वास्तविक कब बनेगा, जब लेंस की दूसरी ओर बनता है प्रतिबिंब, तब जाके वास्तविक बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसको आभासी, ये आभासी तो है, लाइन खींच के इधर लाए, दैट मींस आभासी है, तो यहाँ पे बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। एंड उल्टा की सीधा, देखो सीधा है क्योंकि ए बी है, देखो वस्तु, एंड इसका प्रतिबिंब क्या है, ए बी है, उल्टा नहीं बना है, जैसा है वैसा ही है, तो हम बोलेंगे आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। समझ आ रहा है। एंड तीसरा पॉइंट क्या है, इसका जो है लेंस के पहली ओर, दैट मींस लेंस बोल सकते हैं या वस्तु की ओर बोल सकते हैं, इसका क्या बना है, वस्तु की ओर बना है प्रतिबिंब, देखो ये वस्तु है, वस्तु की ओर ही बना है प्रतिबिंब। तो इस तरीके से इसमें 3 पॉइंट जानना है, एक तो क्या बना, सीधा बना, एंड एक बना आपका वस्तु से सदैव छोटा बनेगा, एंड वस्तु की ओर बना, ठीक है। तो आभासी एवं सीधा, अवतल लेंस में आभासी एवं सीधा, उत्तल लेंस में वास्तविक एवं उल्टा, बस याद रखना, और वस्तु से सदैव छोटा, यह है आपका अवतल लेंस। क्लियर है, ठीक है। अब इसके उपयोग के बारे में जानते हैं कि इसका उपयोग क्या क्या है, ठीक है। तो इसका उपयोग हम देखते हैं क्या क्या उपयोग है, ठीक है। इसका उपयोग जो है हम ये बता सकते हैं, जैसे उसमें बोले थे उत्तल लेंस में कि दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए, तो इसमें बोल सकते हैं इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष निवारण में, निकट दृष्टि दोष निवारण में। एंड दूसरा बोल सकते हैं हेडलाइट, वाहनों के हेडलाइट में, जितने भी हमारा वाहन होते हैं देखना, जिसमें हेडलाइट्स जो लगे होते हैं उसमें, एंड जो आपका दर्पण या मिरर जो होता है उसमें, यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, अवतल लेंस का। समझ में आ रहा है। जैसे कि उत्तल लेंस का है, तो उत्तल लेंस के जो उसमें यूज किया जाता है, जो आपका मिरर होता है, जो उत्तल लेंस का यूज किया जाता है गाड़ियों में पीछे देखने के लिए, जो यूज किया जाता है, जैसे हम गाड़ियों में जो मिरर लगी रहती है, वो जो है एक प्रकार से उत्तल लेंस है, जो हमको पीछे की वस्तु को देखते हैं, पीछे कौन आ रहा है, समझ आ रहा है। एंड तीसरा दाढ़ी बनाने में, दैट मीन्स जो दर्पण या जो लेंस यूज करते हैं दाढ़ी बनाने के समय, वो क्या है आपका अवतल लेंस है, ठीक है। याद रखना हेडलाइट्स में यूज किया जाता है अवतल लेंस, एंड मिरर, वाहनों में जो मिरर लगी रहती है पीछे देखने के लिए, तो वो रहता है उत्तल लेंस। क्लियर है। तो इस तरीके से इसका उपयोग है। तो ये रहा आपका उत्तल एंड अवतल लेंस, ठीक है। इसमें मैं बोल रहा था कि एक और पॉइंट है कि किस तरीके से प्रकाश किरण आती है और किधर जाती है। तो देखो मान लेते हैं हमारे पास ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस में यदि प्रकाश समांतर आई, मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान से देखो, प्रकाश यदि मुख्य अक्ष के समांतर आई तो सदैव समांतर आने वाली प्रकाश की किरण इस लेंस से सदैव फोकस दूरी पर मिलेगी। समांतर देखो, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है देखो किरण, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण सदैव किस पे जाके मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। सदैव किस में मिलेगी, फोकस पर मिलेगी, याद रखना, पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट कि यदि लेंस है और इस तरीके से मान लेते हैं कि ये फोकस से होकर जा रही है, फोकस, क्योंकि देखो इधर भी फोकस इधर भी फोकस, ये मान ले हमारे पास फोकस है, तो जो किरण फोकस से होकर जाएगी, ऐसा फोकस से जो किरण ऐसे होकर जाएगी, तो याद रखना फोकस से जाएगी तो समांतर ऐसे वापिस लौट जाएगी। समझ आ रहा है। जस्ट उल्टा इसके, जो किरण फोकस से होकर जाएगी वो लेंस में टकराने के बाद समांतर हो जाएगी। इसमें क्या पढ़ते थे, जो समांतर आ रही थी मुख्य अक्ष के वो फोकस पे जाके मिली, और इसमें क्या बोलेंगे, जो फोकस से जा रही है वो समांतर हो जाती है। समझ आ रही है, जस्ट उल्टा। ये दोनों पॉइंट याद रखना। एंड थर्ड पॉइंट, यदि इस तरीके से लेंस, अब लेंस आप अवतल उत्तल दोनों के लिए सेम है, यदि वो मुख्य केंद्र, ये लेंस के केंद्र जिसको हम बोल सकते हैं वक्रता केंद्र,
से होकर यदि जाएगी, मान लो इस तरीके से, इसके केंद्र से होकर जा रही है ऐसे कोई किरण, तो याद रखना वो किरण जो है वापिस लौट जाएगी। यदि वो वक्रता केंद्र से होकर सीधा सीधा जाएगी कोई किरण लेंस से, तो वापिस वो उसी दिशा में ऐसे लौट जाएगी, ऐसे जा रही थी उसी वैसे दिशा में लौट जाएगी। ये 3 पॉइंट याद रख रहना, काम आएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये रहा उत्तल और अवतल दर्पण। इसको ध्यान से समझना है और वीडियो को बार बार आपको देखना है कि इसमें क्या समझाया गया, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।